नमस्कार। आज आपकी कुंडली के उस भाग पे मैं प्रकाश डालने जा रही हूँ जिस राह पर चलकर आप अपने परम स्वरूप परम आत्मा से मिल सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पे इतने सारे गुरु का डायरेक्शन बता रहे हैं। कोई बोलता है केवल ध्यान करो, कोई बोलता है मंत्र जाप करो, कोई कहता है मंत्र जाप मत करो, कोई कहता है केवल शिव बाबा हैं, कोई कहता है केवल ये है, कोई कहता है केवल कर्म है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अलग अलग संस्था से जुड़ते हैं, भगवान की बातें करते हैं, लेकिन भगवान के एक भी गुण अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं। और इन सब का कारण जो है वो आप खुद हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी है। आपकी एस्ट्रोलॉजी आपके बारे में सब कुछ बताती है। आप किस मार्ग पे चलकर अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हर मार्ग सही है, लेकिन आपके लिए कौन सा मार्ग सही है ये आप नहीं जानते, इसलिए आप अलग अलग जगह पे भटकते रहते हैं। जबकि भटकना आपको नहीं है। यदि भटकना ही है तो अपने अंदर भटको, ताकि आपको वो मार्ग पता चल सके। तो दोस्तों, आपकी कुंडली बताती है कि आप किस मार्ग पे चलने से आपको आपके ईश्वर से एकाकार हो सकते हैं। जैसे यदि किसी की कुंडली में केतु प्रधान है, मतलब उस इंसान को मेडिटेशन के माध्यम से अपने ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं पर यदि किसी की कुंडली में गुरु प्रधान है, मतलब उसको अपने इष्ट की आराधना करके उस राह पर जाया जा सकता है। जैसे राम को मानना, कृष्ण को मानना, ये सब ये उन लोगों की कुंडली होती जो केतु प्रधान होती है, जहाँ पर इष्ट का आराधना किया जाता है, ध्यान में अपने अंदर उतरा जाता है, अपने आप को समझा जाता है, वहाँ पर इष्ट के अंदर समर्पित कर दिया जाता है। यदि किसी की कुंडली में केतु और बुध की युति बन रही है, ऐसा इंसान प्रवचन करता बनता है। जब वो प्रवचन देगा, जितनी वो प्रवचन देगा, जितनी ईश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाएगा, उसकी सिद्धियां बढ़ती जाएंगी। अब बहुत सारे गुरु के आप देखते होंगे, उनकी सिद्धियां धीरे धीरे बढ़ी हैं। जितने ज़्यादा लोगों से मिलते गए, वैसे वैसे उनकी सिद्धियां बढ़ती गई हैं। कुछ लोग हठ योग करते हैं। हठ योग वो लोग करते हैं जिनकी कुंडली में गुरु, केतु और मंगल की भी युति बनी हो, क्योंकि मंगल साहस देता हट करने के लिए। आप देखते होंगे कुछ लोग जो मंत्र साधना करते हैं, उनकी कुंडली में भी गुरु, बुध और चंद्रमा की युति बनती है, तो वो मंत्र साधना करते हैं। उनकी वाणी की जो है वो सत्यता आ जाती है वो मंत्र साधना करने से। कुछ लोग जो है मंत्र साधना विद हवन करते हैं, जिनकी कुंडली में गुरु, केतु और मंगल की युति बन जाए, या गुरु, केतु, बुध और मंगल की युति बन जाए, ऐसे लोग हवन के माध्यम से अपनी मंत्र साधना करते हैं। कुछ लोग आप देखते होंगे अपनी साधना जो करते हैं वो रात में करते हैं। वो रात की साधना शनि और राहु की युति के कारण भी होती है। वो चीज़ देखते हैं जो वास्तव में इस प्रकाश में दिखाई नहीं देता, जो कहीं और की दुनिया की चीज़ें होती हैं वो देख पाते हैं। तो वो इस तरह से आपकी कुंडली जो सारी चीज़ें बताती है। कुछ लोग आप देखते होंगे कि ऐसे माध्यम बताते हैं जो कि बहुत पहले से, लेकिन उनका मॉडिफिकेशन आ जाता है। जैसे मान लीजिए हार्ट कोहेरेंस, ये बहुत पहले से है, लेकिन हार्टफुलनेस जैसी नई पद्धति आ गई। तो ऐसे चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र की भी युति बन जाए। तो दोस्तों, आपकी कुंडली बताती है कि किस माध्यम से आपको चलने से आपके आपके इष्ट से या आपके परम चेतना से एकाकार होने वाला है। लेकिन हम लोग इधर उधर भटकते हैं और अपनी कुंडली को फॉलो नहीं करते, जबकि आपकी कुंडली हर चीज़ बताती है कि आखिर किस राह पर चलने से आपको कैसा होगा। जैसे मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं कि मैं बचपन से ही ईश्वर को मानती हूँ और मेरा अटूट विश्वास अपने ईश्वर में है। जब जब मेरी दशा परिवर्तित हुई है, उस दशा के अनुसार मेरे
प्रभु के प्रति मेरी आराधना करने के तरीके भी बदले हैं। और ये तरीके मैंने जानबूझ के नहीं बदले, ये तरीके अपने आप बदले हैं। जो आज मैं बात कर रही हूँ वो एनालिसिस करने के बाद ही बात कर रही हूँ कि आखिर कैसे होते हैं। जैसे हिमालय पे जाकर इतने ठंड में कुछ लोग हठ योग कर रहे हैं, कुछ लोग रात दिन मंत्र जाप कर रहे हैं या मौन व्रत की साधना करते हैं। वो हठ योग जो है उनको मंगल ग्रह के कारण आता है, क्योंकि वही उनको साहस देता है। तो ऐसे अपनी कुंडली को जब समझेंगे तो अपने इष्ट को प्राप्त करने के तरीके अलग होंगे। वैसे कुंडली का पंचम हाउस जो है आपके इष्ट को बताता है, आपकी कौन से भगवान की आराधना करने से आपको ज़्यादा सिद्धि मिलेगी, आपके शरीर की ऊर्जा। क्योंकि भगवान कोई रूप नहीं है, भगवान एक ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए आप किसी संकट में रहते हैं तो संकट में आप किसको याद करते हैं? या तो हनुमान जी को याद करते हैं या दुर्गा जी को याद करते हैं। यदि आपको धन चाहिए तो आप किसको याद करेंगे? आप माँ लक्ष्मी को याद करेंगे, भगवान विष्णु को याद करेंगे, तो या आप तिरुपति बालाजी को याद करेंगे। तो हर एक भगवान अलग अलग ऊर्जा है। और जब आपकी कुंडली का पंचम हाउस बताता है कि आपके कौन से ईश्वर, कौन सी ऊर्जा से आपका ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्शन होगा, तो अपनी कुंडली को वॉच करें, अपनी कुंडली को फॉलो करो और अपने इष्ट तक पहुंचने का आपको मार्ग अपने आप मिल जाएगा। और बहुत आसान है, क्योंकि आपने तो अपनी हर प्लानिंग पहले से करके आए हो। जब अपनी हर प्लानिंग को पहले से करके आए हो तो उस प्लानिंग को समझने की आवश्यकता है, अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो एक बार भी मेडिटेशन नहीं किए, कभी वो मंदिर नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनका जो इष्ट है वो कर्म है। उन्होंने ये समझा कि कर्म ही उनका ईश्वर है, तो उन्होंने अपने कर्म के ऊपर फोकस किया। बहुत सारे लोग जो हैं केवल भगवान की भक्ति करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों, इसको समझने की ज़रूरत है। और मेरी ज़रूरत हो तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। नमस्कार।